नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए देव उठनी एकादशी की प्राचीन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है।
देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीनों के शयन के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है, जब भगवान श्री हरि विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ क्षीर सागर में 4 महीनों के शयन के लिए चले जाते हैं, जिसे आम भाषा में तारा डूबना भी कहा जाता है। इन 4 महीनों के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, शादी विवाह भी नहीं होते। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से शादियों का शुभ आरंभ हो जाता है। सबसे पहले तुलसी माँ की पूजा होती है और फिर धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन होता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही प्रतिरूप हैं। अगर किसी व्यक्ति के कन्या नहीं है तो वह तुलसी विवाह करके जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। तुलसी पूजन के लिए सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात तुलसी जी को लाल ओढ़नी, सिंदूर और हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को दूध अर्पित करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाना चाहिए और अगरबत्ती करनी चाहिए। तुलसी जी की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद तुलसी जी से घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन रात जगानी चाहिए और उपवास करना चाहिए। आज के दिन उपवास करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। पितृदोष से पीड़ित लोगों को अपने पितरों के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से पूजा करना बड़ा ही लाभदायक साबित होता है और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो सेवे, विष्णु प्रिय जो सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजित, त्रिभुवन से हो वंदित, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आए दिव्य भवन में, आए दिव्य भवन
संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता।